विद्रोहियों के अटैक से दोस्तों दहल गया इजराइल। हूती विद्रोहियों ने कर दिया ऐलान, अगर यहाँ से गुजरा कोई भी इजरायली या कोई शिप तो उड़ा डालेंगे उसको। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों ने दिल दहला देने वाला अटैक कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि जिस भी शिप पर इजराइल का झंडा लगा हुआ या जो भी लोग इजराइल को सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर बरसेंगे दोस्तों गोले बारूद। आपको बताते चलें एक और बात है, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे तुर्की और तमाम मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर गाज़ा को फिर से बसाने की बात कर दी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हूती विद्रोहियों की। आपको बता दें दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी अपनी शिप पर इजराइल का झंडा लगाया या फिर कोई भी इजरायली समर्थक या इजराइल के लोग दिखाई दिए तो हम उस शिप को उड़ा डालेंगे। आपको बताते चले अभी एक दिन पहले ही तुर्की से भारत आने वाली शिप को जो यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा लिया था और जो है यहाँ पर उसको कब्जे में ले लिया गया था। अब हूती विद्रोहियों ने साफ ऐलान किया है कि फ़िलहाल जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इजराइल को सपोर्ट करते हैं उन लोगों की खैर नहीं है। आपको बताता चलूँ दोस्तों आज सुबह से ही बमबारी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों कई ठिकानों को उड़ा डाला है इजराइल के। यही नहीं, सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों आज ये लगा है कि हमास ने जो नेतन्याहू का लेफ्ट हैंड माना जाता था दोस्तों उस कर्नल को आज फांसी दे डाली है। जी हाँ, आपको बताते चले फांसी देने के बाद दिल दहल गया है पूरे लोगों का। दरअसल दोस्तों माना जाता है ये कर्नल जो है वो नेतन्याहू का बहुत ही ख़ास और जो है उसका लेफ्ट हैंड माना जाता था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों इस कर्नल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है इस कर्नल को दोस्तों आज फांसी दे दी गई है। फांसी देने के साथ साथ दोस्तों इजराइल हमास ने बता दिया है कि वो इस जंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बताते चले यही नहीं, हमास के पास इजराइल के कई लोग दोस्तों बंधक बने हुए हैं और उन लोगों को छोड़ेगा हमास, छोड़ नहीं रहा है। यही कारण है दोस्तों जो अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ है कि इन तमाम मुद्दों पर दोस्तों जो है यहाँ पर खुलासा हुआ है, क्योंकि एक चीज़ में हमें एक और चीज़ देखने को ये मिल रही है दोस्तों कि इस जंग के बीच में तमाम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं इजराइल के, क्योंकि ना तो उनके पास खाने को खाना बचा है, ना दोस्तों आप समझिए कुछ और करना चाह रहे हैं वो, उनके बिज़नेस वगैरह सब ठप हो गए। अब यही कारण है दोस्तों जो आपको बताते चले हमास ने बदला लेते हुए नेतन्याहू के लेफ्ट हैंड को फांसी दे दी और सुबह से ही बमबारी शुरू करके कई टैंक उड़ा डाले, कई मिसाइलें चला दी, जिसके चलते दोस्तों आपको बताते चले इजरायली सैनिक मारे गए। और यही बात नहीं है दोस्तों, उसने साफ कर दिया है इजराइल ने, हमास ने, कि अगर इजराइल नहीं रुका तो दोस्तों इससे भी बुरा हाल करेंगे हम इजराइल का। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल की गलतियों के कारण फ़लस्तीन के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है दोस्तों जो पूरी तरीके से आज बर्बादी की ओर बढ़ चुका है इजराइल। और इजराइल को दोस्तों ये समझना होगा कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो अपने आम जनता की जो जनता है दोस्तों आम जनता को ख़तरे में डाल रहा है। और आप समझिए ये क्या दोस्तों एक बड़ी बात नहीं है कि वो लोगों की जान पर बनाई है। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर किसी रीज़न पर बात करते हो या कोई भी मुद्दा है दोस्तों, अगर उस मुद्दे पर बात की जाती है तो कम से कम ये मैटर तो आना ही चाहिए सामने कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि मुझे एक चीज़ तो सामने समझ में आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल इन चीज़ों को लेकर या इन मुद्दों को लेकर ये सरकारें घिर चुकी हैं। ख़ास कर आज जो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों उसको लेकर भी बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हूती विद्रोहियों ने भी दोस्तों अब ऐलान कर दिया है कि वो तमाम शिपों को उड़ाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि इजराइल अब बिज़नेस से भी महरूम है पूरी तरीके से। और ख़ास करके अगर किसी ने भी इजराइल का झंडा भूले से भी लगा लिया तो हूती विद्रोही उस शिप को या तो कब्ज़े में ले लेंगे या उड़ा डालेंगे। और इससे दोस्तों कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी परसों ही हमारे इंडिया की एक शिप को हूती विद्रोहियों ने दोस्तों वो कर लिया, कब्ज़े में ले लिया। जिसके बाद हालांकि आपको बताते चलें उसके बाद फिर उस शिप को अब छोड़ दिया गया है। लेकिन ये मैटर बढ़ गया था और इस मैटर में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आई है कि इजरायली समर्थक हों या इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोग हों, उन सब के ख़िलाफ़ हूती विद्रोही। और दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों से को बहुत ख़तरनाक माना जाता है। हिजबुल्लाह तो है ही पहले से दोस्तों जो कि लगातार जो है डिफेंड कर रहा है हमास को। और यही कारण है दोस्तों के ख़ास कर अब पूरी तरीके से इजराइल की तबाही मचना तय है, क्योंकि इजराइल के कई ठिकानों को उड़ा दिया गया है और कई ठिकानों को उड़ाया जाएगा। मतलब तो यही है दोस्तों कि आने वाले समय में इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है।
और इज़राइल को दोस्तों अब ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो भी आगे हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इज़राइल के कई ठिकाने दोस्तों पूरी तरीके से तबाह हैं और कई हो जाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे।